सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी मित्रा। यह ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने आउट पेशेंट सर्विसेज, क्लासिफिकेशन ऑफ आउट पेशेंट सर्विसेज, इन पेशेंट सर्विसेज और मेथड ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू इन पेशेंट सर्विसेज के बारे में बात किया। अब बारी है सेकेंड पार्ट की। इस पार्ट में हम लोग सैटेलाइट फार्मेसी और बेड साइड फार्मेसी के ऊपर में बात करने वाले हैं। पार्ट 1 का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैटेलाइट फार्मेसी की। तो किसी भी हॉस्पिटल में सैटेलाइट फार्मेसी वो डिपार्टमेंट है जो कि पेशेंट को कुछ स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। साथ ही यह अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, स्टाफिंग सिस्टम और ड्रग प्रोक्यूरमेंट के लिए एक सेंट्रली लोकेटेड फार्मेसी के ऊपर में डिपेंड होता है। इसके अंदर जो मेन फार्मेसी सेंटर है वह सैटेलाइट कहा जाता है और इसके जो हर फ्लोर में सब फार्मेसी सेंटर हैं वो इसके सब स्टेशन की तरह काम करते हैं। साथियों, सैटेलाइट फार्मेसी क्लिनिकल फार्मेसी का एक एडवांस तरीका है। इसके अंदर सभी वार्ड में भी छोटे छोटे फार्मेसीज अवेलेबल हो सकते हैं। सैटेलाइट फार्मेसी का जो सप्लाई है वो आपका मेन फार्मेसी यानी सैटेलाइट से रिसीव होता है और पेशेंट के फ्लोर या उसके वार्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो सैटेलाइट फार्मेसी का जो मैनेजमेंट है वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के द्वारा किया जाता है। सो ये था आपका सैटेलाइट फार्मेसी। आइए जानते हैं कि सैटेलाइट फार्मेसी के क्या एडवांटेजेस हैं। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज है कि फार्मासिस्ट के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन का रिव्यू पॉसिबल होता है। साथ ही पेशेंट को मेडिसिन लेने के लिए जो वेट करना पड़ता है वह वेटिंग पीरियड इसमें काफ़ी कम होता है। जो इमरजेंसी मेडिसिन होते हैं वो बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाता है। साथ ही फार्मासिस्ट के द्वारा ड्रग थेरेपी को भी मॉनिटर किया जा सकता है। साथ ही सिस्टम में पेशेंट का काउंसलिंग जो है वो फार्मासिस्ट के द्वारा हो पाता है। इसके कई डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे हॉस्पिटल में इन्वेंट्री बढ़ जाता है जिसके चलते बजट भी बढ़ जाता है। साथ ही पेपर वर्क और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाता है। हर वार्ड या हर फ्लोर में स्टॉक को रखने के लिए एक सेपरेट स्पेस का रिक्वायरमेंट होता है और इस काम में लगने वाले फार्मासिस्ट की संख्या भी बढ़ जाती है। ये था आपका सैटेलाइट फार्मेसी। बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में जो है बेडसाइड फार्मेसी। तो बेडसाइड फार्मेसी भी एक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही है। इसके अंदर क्या होता है, जो ड्रग्स होते हैं वो पेशेंट के बेड के नज़दीक में रख दिए जाते हैं जिससे पेशेंट उनका इस्तेमाल खुद ही कर लेता है। यह ज़्यादा पेशेंट ओरिएंटेड सर्विस है। साथ ही इस सिस्टम में क्या होता है, फार्मासिस्ट जो होते हैं वो वार्ड लेवल तक पार्टिसिपेट करते हैं। और सभी सिस्टम में क्या होता है कि फार्मासिस्ट सिर्फ फार्मेसी में ही रहते हैं, लेकिन इस सिस्टम में फार्मासिस्ट जो है वो वार्ड तक विजिट करते हैं। आइए जानते हैं इस सिस्टम में फार्मासिस्ट का फंक्शन या उनका रोल क्या होता है। तो एक बेडसाइड फार्मासिस्ट जो होता है वो वहाँ मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ्स को ड्रग्स के इस्तेमाल और उसके एक्शन के बारे में जानकारी देता है। साथ ही किसी भी प्रिस्क्राइब ड्रग के प्रति यह अपना एक्सपर्ट इवोल्यूशन भी देता है और वार्ड विजिट के दौरान पेशेंट से फीडबैक भी लेता है। साथ ही इनके ऊपर एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ड्रग्स के यूजेस और ड्रग्स के इंफॉर्मेशन को लेकर के, जिनके लिए इन्हें ट्रेन भी किया जाता है। इनके कुछ और फंक्शन हैं, जैसे ड्रग्स के सेफ और बेहतर इस्तेमाल के लिए भी यह अपना काफ़ी इफ़र्ट डालते हैं। साथ ही पेशेंट और प्रिस्क्राइबर के द्वारा ड्रग्स के इस्तेमाल में कोई भी डिफिशियंसी यानी गलती हो तो उसे ठीक करना, ड्रग थेरेपी को अपने फार्माकोकाइनेटिक स्टडी या अपने ट्रेनिंग के द्वारा मॉनिटर करना। तो एक बेडसाइड फार्मेसी जो होता है वो एक ड्रग थेरेपी एडवाइज़र की तरह काम करता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेडसाइड फार्मेसी के एडवांटेजेस के बारे में। तो इस सिस्टम में फार्मासिस्ट का जो प्रोफेशनल स्किल है उसका यूटिलाइजेशन होता है। प्रिस्क्रिप्शन का रिव्यू और पेशेंट का जो काउंसलिंग है वो भी पॉसिबल होता है। बेडसाइड फार्मेसी सिस्टम जो है इससे पेशेंट का कंफर्ट यानी कंप्लाइंस चेक किया जा सकता है और पेशेंट का कंफर्ट को इम्प्रूव भी किया जा सकता है। साथ ही ड्रग्स का स्टॉक यानी इन्वेंट्री और उनका जो इस्तेमाल है उसे भी काफ़ी अच्छे तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। और प्रिस्क्रिप्शन में फार्मासिस्ट के द्वारा मेडिकेशन एरर जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं, जिससे ड्रग्स का सेफ और बेहतर इस्तेमाल भी पॉसिबल है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे फार्मासिस्ट की जो संख्या है वो दूसरे सिस्टम से इसमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है और साथ ही ड्रग्स का मिसयूज़ या ओवर यूटिलाइजेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो ये था आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पार्ट 2। वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।